पसंद आ सकता है भारतीय बाजारों में निवेश करना ढेर सारी एफआईज को, यानी कि विदेशी पेंशन फंड्स को, जो कि लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं। क्यों आ सकता है, कब आ सकता है, कितना आ सकता है, ये सारे सवाल आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे भारतीय बाजारों में बड़ा निवेश आए विदेशियों से। इसकी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं नूपुर बताइए क्या कुछ होने जा रहा है। सर, यूएस का एक बड़ा पेंशन फंड है, उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स में कुछ बदलाव किए हैं। वो MSCI ESF को फॉलो करते थे, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं था। उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ईस्ट, फार ईस्ट की कंट्रीज थी, सिर्फ डेवलप नेशन थी। अब यहाँ पे जो बदलाव किए हैं पेंशन फंड ने, उनका कहना है कि अब वो MSCI EAFE इंडेक्स के बजाय MSCI ACWI इंडेक्स को फॉलो करेंगे, जिसमें डेवलप्ड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों ही आते हैं। तो इंडिया इसका पार्ट है। अब इंडिया इसका पार्ट है तो यहाँ पे इंडिया में आपको इन्फ्लो आते हुए दिखेगा। इनफैक्ट इस बड़े बदलाव से सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे ग्लोबल जो इक्विटी मार्केट है उसमें आप बड़ा इन्फ्लो आते हुए देख सकते हैं। उम्मीद ये लेके चल रहे हैं कि भारतीय इक्विटी बाजार में करीबन 30,000 करोड़ का बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। और दुनिया भर के मार्केट्स में देखें तो वहां पे करीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए की फेरबदल होती हुई दिख सकती है। कनाडा सबसे ऊपर है, उसके बाद आपको इंडिया ही दिखेगा। कुछ मार्केट से आउटफ्लो भी आते हुए दिखेगा क्योंकि एडजस्टमेंट होंगे। अभी सिर्फ डेवलप मार्केट में इन्वेस्ट करते थे यूएस का जो पेंशन फंड है, लेकिन अब जिस MSCI इंडेक्स को फॉलो करेंगे, जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करेंगे, वहां पे डेवलपिंग मार्केट्स के साथ इमर्जिंग मार्केट्स भी, और इंडिया इसका बड़ा हिस्सा है। अब कहां पे इन्फ्लो आ सकते हैं, वहां पे देखें तो कनाडा में करीबन 560 करोड़ डॉलर का इन्फ्लो आते हुए दिख सकता है। भारत में 360 करोड़ डॉलर का इन्फ्लो, करीबन 30,000 करोड़ का इन्फ्लो आप देख पाएंगे। साउथ ताइवान की बात करें तो 340 करोड़ डॉलर का इन्फ्लो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। साउथ कोरिया में 260 करोड़ डॉलर, ब्राजील में 120 करोड़, सऊदी अरबिया और मेक्सिको में भी आपको 60 से 80 करोड़ डॉलर का यहाँ पे आते हुए नजर आएगा इनफ्लो। लेकिन कुछ बाजारों में बिकवाली भी होगी, वहां से आपको आउटफ्लो भी दिखेगा। तो उसमें सबसे ऊपर है जापान, जहाँ पे 390 करोड़ डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो आपको आते हुए नजर आ सकता है। यूके में 300 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में 130 करोड़ से लेके 300 करोड़ डॉलर तक के आउटफ्लो आपको दिखेंगे। तो यूएस पेंशन फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स में बदलाव किए, और जिस इंडेक्स को आप वो फॉलो करेंगे उसमें इंडिया अब पार्ट होगा। तो कितना, 30 बिलियन डॉलर, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, 360 करोड़ डॉलर, 30,000 करोड़ मतलब हो गया 3.6 बिलियन डॉलर, लगभग 3.5-4 बिलियन डॉलर के आसपास का पैसा इंडिया में आ सकता है, अकेला एक ही फंड से। इससे पेंशन कब तक संभावना तो अभी जल्दी है, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स को ही फॉलो करना उन्होंने बदल दिया। पहले सिर्फ डेवलप नेशन को वो लोग फॉलो करते थे, अब उस इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं जो इमर्जिंग मार्केट भी उसका पार्ट हो। तो हमारे यहाँ की ग्रोथ उन्हें नजर आ रही है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया। तो ये है अमेरिकी पेंशन फंड में उनके नियमों में बदलाव से भारत में बड़ा पैसा आने की उम्मीद कर रही है नूपुर। ओके।